तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। सभी विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ले सकते हैं महत्वपूर्ण फैसला। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर। सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है। सभी विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई गई है और आपको बताएं कि सीएम उद्धव ठाकरे महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस बीच तमाम खबरें ये भी आई कि इस्तीफा दे सकते हैं। खबर ये भी सामने आई कि अब राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन अभी जो फिलहाल बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई है और सभी विधायक और सांसदों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में जो लगातार चल रहा है, अब ऐसे में 1 बजे उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की भी बैठक होनी है। मतलब शाम तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आप देखिए, 4 तस्वीरें हैं। गुवाहाटी में शिफ्टिंग हो चुकी है सूरत से। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और सवाल बड़ा यही कि क्या उद्धव ठाकरे आज इस्तीफा देंगे। ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। कांग्रेस का भी मंथन लगातार चल रहा है। वही एनसीपी के लिए देखिए, शरद पवार ने भी बड़ी बैठक बुलाई है और बीजेपी के अगले कदम पर भी नजर है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और देखिए, पल पल के अपडेट देने के लिए तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। सबसे पहले विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएम उद्धव के आवास से। इसी के साथ अभिषेक पांडे भी जुड़े हुए शरद पवार के आवास से और संवाददाता पंकज मिश्रा भी पेट्रोल रोड कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट के घर से जुड़े हुए। तो सबसे पहले आप ही के पास विद्या, आप जहां पर मौजूद है वहां पर सबसे ज्यादा नजर है कि आखिरकार अगला कदम सीएम उद्धव ठाकरे का क्या होगा, कितनी देर ये सीएम लगा रहेगा। अब तो सवाल ये भी विद्या उठने लगे हैं। बिल्कुल, और उद्धव ठाकरे भी यही सोच रहे हैं कि ये रसाकशी कब तक चलेगी। और उद्धव ठाकरे अब जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो रणनीति ये है कि जितने भी उनके विधायक इस वक्त मौजूद हैं या जो नेता उनके साथ खड़े हैं उनको कम से कम अपने पाले में बनाकर रखा जाए। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिन नेताओं को लेकर, जिन विधायकों को लेकर यहां से जा चुके हैं, गुजरात के बाद अब वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, उनसे सीधे संपर्क कम से कम उद्धव ठाकरे या फिर मुंबई में मौजूद शिवसेना के नेताओं का होना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में संवाद नहीं हो पा रहा है। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो क्योंकि पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में अब आगे जो संवैधानिक रास्ता है उसको लेकर भी एक सवाल खड़ा होगा कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। क्योंकि वो कोश्यारी से मुलाकात नहीं कर सकते, राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर सकते हैं ऐसे वक्त में जब वो बीमार हैं, जब उनको कोविड हो गया है। तो अभी रास्ता और मुश्किल हो गया है कम से कम उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए बने रहिए विद्या आप हमारे साथ। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, तो देखिए, जैसा विद्या बता रही कि फिलहाल राह बहुत मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने मीटिंग्स लगातार बुलाई, शाम 5 बजे बड़ी बैठक भी करेंगे। इसी बीच शरद पवार के आवास पर भी बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग। अभिषेक, बिल्कुल, शरद पवार के घर मीटिंग चल रही थी, मीटिंग समाप्त हो गई है और शरद पवार अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह है कि एक निर्दलीय विधायक जो थी मीरा रोड की गीता जैन, वो फिलहाल बीजेपी के पाले में चली गई हैं और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए वो पहुंच चुकी हैं उनके घर सागर बंगलों पर। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बताऊं कि शरद पवार जो 12:30-1 बजे के आसपास मिलने वाले हैं वो फिलहाल अभी अपने ऑफिस में चले गए हैं। वहां अपने विधायकों के साथ मीटिंग के बाद फिर लौटेंगे। 1 बजे मुख्यमंत्री एक कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले आदित्य ठाकरे के ट्विटर हैंडल से दो शब्द गायब हो गए हैं। मिनिस्टर टूरिज्म एंड एनवायरमेंट जो ट्विटर हैंडल पर लिखा होता था वो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब अब तैयारी पूरी हो गई है, शायद मेंटली प्रिपरेशन हो रही है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या हो रहा है। अभिषेक, आएंगे आपके पास। हमारे साथ गुवाहाटी से हमारे संवाददाता सैयद आमिर भी जुड़े हुए हैं। सैयद, आप वहां पर मौजूद है जहां फिलहाल ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की दशा और दिशा आने वाले समय में तय होगी। क्या कुछ वहां से नए अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या नई तस्वीरें सामने आ रही हैं सैयद? देखिए, दो अहम खबर जो है वो मैं आपको बता दूं कि 2 अहम खबर में संजय राठौर और इसके अलावा एक और नाम है जो कि विधायक है वो यहां पर आ सकते हैं कभी भी, यानी 2 और विधायक जुड़ने जा रहे हैं। दूसरा नाम है जोगेश कदम का। तो जोगेश कदम रेडिसन ब्लू में पहुंचने वाले हैं। आपको पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ा हमारे विजय जो हमारे साथ लगातार कवरेज कर रहे हैं, जो लगातार अतुल राज कवरेज कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें कि क्या अभी अपडेट आ रहा है सामने। तो
यहाँ पे आप देखेंगे हलचल तेज हो चुकी है। बाहर मीडिया के कर्मियों को बाहर ही रखा गया है, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बताएं पूरा खेमे में बदल चुका है। अंदर देखिए, अंदर पुलिस की जो असम पुलिस है उनका डिप्लॉयमेंट देखिए आप। ये दूसरा गेट है, पहले गेट पे और ज्यादा पुलिसकर्मी जो है मौजूद है। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका कार्ड चेक किया जा रहा है। अगर ऑफिशियल है उसी को जाने की इजाजत है, तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और ये हलचल अब तेज होती जा रही है। पुलिस डिप्लॉयमेंट ही अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहां पर एक जिम्मेदारी बन जाती है हेमंत बिश्व शर्मा की, जो कि वो लगातार यहां पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। 2 और विधायक जुड़ने जा रहे हैं, यानी विधायकों की संख्या जो है वो अब लगातार बढ़ सकती है। और इसके जैसा कि हमने बात भी की थी सैयद, ये बात आपने पहले भी कही थी कि विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है, और अगर विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर और मजबूत होते जाएंगे एकनाथ शिंदे। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र की सियासत से ही इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, सभी विधायक शिवसेना के साथ है। ये बात संजय राउत ने कही है, ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी। हालांकि इनकार इस बात से भी नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सभी विधायक शिवसेना के साथ है। सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी और क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। अच्छा चलिए, तो विद्यानाथ झा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए। विद्या, ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि तमाम विधायक शिवसेना के साथ है, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने मंत्री का टैग हटा लिया है। तमाम चीजें आपस में तालमेल खा नहीं रही हैं। विद्या, बिल्कुल, देखिए संजय राउत के पास अब कहने के लिए इससे ज्यादा कुछ बचा भी नहीं हुआ है, क्योंकि संजय राउत को भी पता है कि अभी इस वक्त हालात क्या हैं। और जो नेता, जो विधायक उनके पाले से इस वक्त बागी होकर बिखर चुके हैं, एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं, उनको वापस लाना कितना मुश्किल काम है ये संजय राउत बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा संजय राउत के लिए पार्टी के भीतर भी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। पार्टी के भीतर से भी उनके खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में संजय राउत अब जो बातें कर रहे हैं या जो सुन रहे हैं हम लोग, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे की जो कहानी है उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं। और सीएम आवास जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस आवास में उद्धव ठाकरे कब तक रहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं? क्योंकि संजय राउत ये कह रहे हैं कि देखिए, भले ही सत्ता से हम हाथ धो लें, भले ही सत्ता से हम चले जाएं, लेकिन पार्टी को लेकर हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं विद्या के पास। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट के घर से। कांग्रेस में भी हलचल काफी तेज है पंकज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के भी कई विधायक संपर्क में हैं बीजेपी की, ये बात भी सामने आ रही है। आपके पास क्या जानकारी और वहां पर किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के भी कुछ विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, इस तरह की जानकारी जो है आ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। खुद पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ शिवसेना अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार कैसे बचे, इसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाने में लगी हुई है। और अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए पंकज, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे महाराष्ट्र में हो रही हर बड़ी घटनाक्रम का। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।